नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे। संस्कृत शिक्षण में और हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर हम सभी शिक्षक संबंधी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराते हैं। यदि आपने हमारा आज का वीडियो नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दिया। आइए चित्रों के साथ और समस्या समाधान के साथ हम अधिगम साधनों के बारे में बात करते हैं। संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनान, यानी संस्कृत शिक्षण के लिए अधिगम साधन क्या क्या है। अधिगम साधनान अधिगम की परिस्थितियों का सृजन करने तथा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संप्रेषण युक्तियों का चयन किया जाता है। इनको प्रभावशाली बनाने में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के प्रयोग से अधिगम की परिस्थितियों को अधिक प्रभावशाली रूप से उत्पन्न किया जा सकता है और उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति की जा सकती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से छात्र पाठ में अधिक रुचि लेते हैं और सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि सहायक सामग्री रोचक होगी तो छात्र अच्छी उत्सुकता के साथ पढ़ेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग शिक्षण को प्रभावपूर्ण तो बनाता ही है, साथ में रोचक भी बनाता है, जिसके कारण विषय वस्तु बालकों के लिए स्थायी हो जाती है, क्योंकि बालकों की ज्ञानेंद्रियों को दृश्य श्रव्य साधन आकर्षित करते हैं। कही गई बात से अधिक महत्व देखी गई वस्तु का होता है, जिसका प्रभाव स्मरणीय और चिर स्थायी होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम साधन है क्या। कुछ चीज़ों को हम स्पष्ट तरीके से संप्रेषण के माध्यम से छात्रों के सामने रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपसे ही पूछा जाए कि आपने कभी लिगुआ फ़ोन देखा है, तो जाहिर सी बात नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको आज अपने वीडियो में ये दिखाने वाले हैं। यदि छात्रों को चीज़ें दिखा दी जाएं, साधन उपकरण दिखा दिए जाएं, तो अधिगम बेहतर और रोचक हो सकता है। अधिगम साधनों के बारे में बात करते हैं। अधिगम साधन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है प्राप्त ज्ञान चिरकाल तक बुद्धि में स्थायी रह पाए। जो चीज़ें देखी जाती हैं, दिखाई देती हैं, वह लंबे समय तक हमारे जहन में, हमारी स्मृति कोश में विद्यमान रहती हैं। छात्रों में पाठ के प्रति उत्सुकता, जिज्ञासा, रुचि, सक्रियता उत्पन्न करना। छात्रों में जो पाठ के प्रति उत्सुकता है और जो जिज्ञासा, रुचि है, उसे सक्रिय बनाने के लिए भी साधनों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण को स्पष्ट, रुचिपूर्ण एवं आकर्षण बनाना। पढ़ाई को स्पष्ट एवं रुचिपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए शिक्षण सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य श्रव्य सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनका प्रयोग करके श्रव्य तथा दृश्य ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील किया जा सकता है, ताकि वे पाठ से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन प्रकरणों को सफलतापूर्वक समझ जाते हैं। वर्गीकरण। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। हम साधनों को 3 भागों में बांटते हैं। श्रव्य मतलब जो केवल सुने जा सकते हैं, दृश्य जो केवल देखे जा सकते हैं, और दृश्य और श्रव्य जिन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रव्य साधन की। इनसे केवल सुना ही जा सकता है, जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन। रेडियो क्या है?
ये एक ऐसा साधन है जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध हो सकता है। रेडियो द्वारा संस्कृत भाषण, वार्तालाप, रूपक, गीत आदि की शैली से छात्र परिचित होते हैं तथा उनकी दक्षता बढ़ती है। रेडियो द्वारा शैक्षिक पाठकों का प्रसारण किया जा सकता है। रेडियो प्रसारण कक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक तथा कम खर्चीला है। तो रेडियो आपका श्रव्य साधन है। रेडियो के अतिरिक्त टैप रिकॉर्डर देखते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ध्वनि को किसी भी समय भरकर पुनः सुन सकते हैं। पठन, उच्चारण, भाषण आदि के आदर्श रूप इसके द्वारा कक्षा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसे सुनकर बालक अनुकरण करते हैं। किसी जटिल पाठ को अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाते वक्त टैप द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसे पुनः सुनकर अच्छी तरह कंठस्थ किया जा सकता है। सेमिनार, वार्ता, गोष्ठी, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रिकॉर्ड करके दोबारा सुना जा सकता है। इससे अधिगम स्थायी हो जाता है। श्रव्य साधनों में आगे बात करते हैं हम ग्रामोफोन और लिग्वाफोन की। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जैसा मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ग्रामोफोन तथा लिग्वाफोन रेडियो की भांति शिक्षण का महत्वपूर्ण उपकरण है। अब बात करते हैं दृश्य साधन की। दृश्य धातु से बना है, जिसके रूप पश्च के हिसाब से चलते हैं। इसका मतलब होता है देखना। दृश्य साधन, दृश्य का अर्थ है देखने योग्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से साधन हो सकते हैं इसमें। श्यामपट, पाठ्य पुस्तक, हम श्यामपट को देख सकते हैं, हम व्हाइट बोर्ड को देख सकते हैं, हम किताबों में देख सकते हैं, हम चित्र देख सकते हैं, चार्ट है, ग्राफ है, मानचित्र है, प्रतिरूप है, पोस्टर है। दृश्य का अर्थ देखने योग्य होता है। श्यामपट क्या है कि ये अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कहलाता है। अध्यापक का सबसे विश्वसनीय मित्र श्यामपट होता है। यह शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः विषय वस्तु को स्पष्ट करने तथा गृह कार्य देने हेतु किया जाता है। श्यामपट उपयोग की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। आजकल इंक बोर्ड भी आने लगे हैं जो श्यामपट की जगह ले रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों की। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षार्थी पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करते हैं। ज्ञान को व्यवस्थित करने में छात्रों के मार्गदर्शन के लिए, पढ़े हुए पाठ का स्मरण करने के लिए एवं कक्षा शिक्षण के दोष दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। आप दृश्य साधन पढ़ रहे हैं। दृश्य साधनों में अब बात करते हैं चित्र की। विषय वस्तु से संबंधित चित्र दिखाकर पाठ को रोचक एवं बालकों के लिए सरल बनाया जा सकता है। इसमें किले, भवन, कला, स्मारक वस्तुओं के साथ साथ आदर्श पुरुषों के चित्र भी शामिल होते हैं। चित्र बालकों की जिज्ञासा एवं कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। जो हमारे वातावरण में, जो हमारे परिवेश की चीज़ें हैं जिन्हें बालक रोज देखता है, उन चीज़ों को पाठ्य पुस्तकों में अधिक से अधिक स्थान दिया जाता है। दृश्य साधन में हम बात करते हैं चार्ट की। विषय वस्तु में तुलनात्मक अध्ययन में चार्ट का उपयोग करना चाहिए। आप जनसंख्या मिलियन में और 1901 में सिर्फ 23 करोड़ थी हमारी जनसंख्या। इस तरीके से एक चार्ट द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रतिरूप की। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल। मानचित्र तो नक्शा होते हैं, सभी जानते हैं। प्रतिरूप या प्रतिमान
किसी वस्तु की उपयुक्त एवं सुविधाजनक दृष्टि से की गई नकल होती है। आकार में बड़े होने तथा दूर होने के कारण कई वस्तुओं स्थलों का कच्चा कच्च में प्रदर्शन संभव नहीं है, अतः उसके प्रतिरूप पदार्थ अर्थात एक जैसे दिखने वाले आकार में छोटे प्रतिमान को कक्षा में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल इत्यादि। उसके बाद पोस्टर देखते हैं। पोस्टर अपना दृश्य सामग्री है। विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं तथा वस्तुओं से संबंधित पोस्टर भी एक उपयोगी सहायक सामग्री हैं। पोस्टर किसी एक ही विचार को केंद्र बिंदु मानकर तैयार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पोस्टर है, स्कूल चलो अभियान, प्राथमिक विद्यालय बजरंगापुर, ये दृश्य सामग्री। अब बात करते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री। इन्हें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन आपका टेलीविज़न होता है। संस्कृत भाषा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम आजकल टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। विषय वस्तु पर आधारित कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न का प्रयोग रेडियो के स्थान पर भी किया जा सकता है। इसके द्वारा हाव भाव के साथ बोलना, बातचीत करना, भाषण देना, कविता पाठ करना, अभिनय करना भी सिखाया जा सकता है। ज्ञानवर्धक फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जा सकता है। संस्कृत साहित्य के कुछ नाटकों का भी चित्रण किया जा सकता है। संस्कृत समाचारों के प्रसार द्वारा पूरी दुनिया की खबरों की जानकारी घर बैठे प्राप्त टीवी पर की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री में कंप्यूटर की। संस्कृत शिक्षण में कंप्यूटर में हेल्पलाइन प्रयोग की जा सकती है। दिल्ली में गुरु तथा पूना में लीला नामक कार्यक्रम का निर्माण हुआ है, जो कि सभी भाषाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। व्याकरण शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग हो सकता है, जैसे उच्चारण स्थानों को बढ़ाने के लिए चित्रों द्वारा उदाहरण, उच्चारण स्थानों को प्रदर्शन, संधि पढ़ाते समय तालिका प्रदर्शित करने के लिए। शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग कर उसे रोचक बनाया जा सकता है। महाकाव्य एवं संस्कृत नाटकों पर आधारित लघु चित्रकथाओं के माध्यम से पाठ का प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। बात करते हैं चलचित्र, मूवीज, थिएटर, सिनेमा की। बालकों को महापुरुषों के जीवन पर आधारित एवं देशभक्ति फिल्में भी दिखाई जा सकती हैं, जो बालकों के लिए उपयोगी एवं चरित्र निर्माण वाली हों। बालकों को वास्तविक जीवन के चलचित्र, समाचार आदि दिखाए जा सकते हैं। चलचित्र के माध्यम से बालकों को संवाद कौशल का ज्ञान एवं नाटक के तत्वों का परिचय कराया जा सकता है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यदि आप पहले मेला देखने जाते थे, नुमाइश देखने जाते थे, अगर आपने सिनेमा नहीं देखा तो आपका मेला देखना ठीक नहीं समझा जाता था। उसके बाद बात करते हैं हम नाटक की। नाटक छात्रों के हृदय में रसानुभूति के साथ साथ संस्कृत तथा संस्कारों का भी ज्ञान कराता है। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। नाटक विषय वस्तु का अभिनय के द्वारा सजीव चित्रण किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्मार्टफोन की। शिक्षा में नया आयाम मोबाइल टेक्नोलॉजी जोड़ रही है। आप हमारी बात को स्पष्ट तरीक़ा से अगर सुन पा रहे हैं तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान स्मार्टफोन का है। अब स्मार्टफोन का ज़माना है, जिसका वह आयामी उपयोग पढ़ने, लिखने, सीखने के तौर तरीक़ों को भी बदल रहा है। किस तरह से स्मार्टफोन इन कार्यों को अंजाम देता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि स्मार्टफोन पर पढ़ाई करने से विद्यार्थियों को खुद पढ़ाई करने में मदद मिलती है, उन्हें अवधारणाओं को समझने तथा अध्याय को जल्दी खत्म करने में सक्षम बनाती है। अतः इसका प्रयोग बच्चों के परिणाम सुधारे जा सकते हैं। आज के युग में जब हमारे पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति में बालक घर पर रहकर इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने भी यूट्यूब और विभिन्न चैनलों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयत्न किया है और किया जा रहा है, सफलता भी मिल रही है। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है?
शिक्षण सहायक सामग्रियों से प्रेरणा मिलती है। ये कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं सार्थक बना देती है। ये पठन पाठन में नवीनता लाती है। इसके प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। ये रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। ये विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करती है। ये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। एक अच्छा अनुशासन बनाए रखती है क्योंकि बच्चों में रुचि पैदा करती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सीटेट और शिक्षण संबंधी किसी भी विषय के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को दूसरों तक भी